नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर आपसे एक बहुत ही प्यारे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। एक जगह एक जो टिंडा होता है वो मरा पड़ा था, डेड हुआ, खत्म हुआ, एक पड़ा हुआ था। और वहां पे एक छोटी सी चींटी आती है और उसे देखती है, चारों तरफ घूम के उसके ऊपर चढ़ के देखती है। और टिंडे और चींटी में कम से कम 50 गुना का फर्क था। चींटी उस टिंडे से 50 गुना छोटी थी। चारों तरफ देखती है और उसे हिलाने की कोशिश करती है, और उसे उसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हमारे खाने का इंतजाम हो गया। अब वो उसे हिलाती है और समझ जाती कि ये मेरे बस की नहीं है। फाइनली वो अपनी पूरी टीम को लेके आती है, और टीम को लाने के बाद टीम भी चारों तरफ से इंस्पेक्शन करती है, और कम से कम 40 से 50 चींटियां इकट्ठा आती हैं। और उनकी बिल से वो जो टिंडा पड़ा था उसका डिस्टेंस समथिंग 6 फीट का रहा होगा। और 6 फीट की दूरी मतलब उनके साइज के हिसाब से 2 किलोमीटर हो गया। जैसे इंसान का साइज है, उसके साइज 6 फीट के आदमी के लिए 2 किलोमीटर की दूरी जैसे इंसानों के मापने के तरीके से है, वैसे चींटी के साइज के हिसाब से 6 फीट की दूरी उनके लिए 2 किलोमीटर के बराबर होती है। तो जैसे ही सारी चींटियां आई, और एक इसमें हमें टीम वर्क का समझ में आता है कि टीम वर्क कैसे काम करती है। वो पहली जो चींटी आई, अगर उसे हम एक कंपनी के ऑनर के रूप में देखें या कि एक फाउंडर के रूप में देखें, तो उसे अपॉर्चुनिटी तो दिखी, लेकिन वो एक चीज समझ चुका था कि ये अकेले में इसे कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम लोग, मार्केट बहुत बड़ा है और हम लोग सोचे कि एक कंपनी स्टार्ट करके अकेले ही सब कुछ कर ले, तो हम नहीं कर सकते, उसमें हमें टीम लगाना पड़ेगा। तो कितनी प्यारी सीख मिलती कि उस एक चींटी ने देखा उस गैप को, उसने उस डिनर को देखा, और उसने अपनी पूरी टीम को बुलाया कि मिल के सभी लोग ले जाएंगे और मिल के इसे आपस में शेयर करेंगे। लेकिन जो कंपनी का मालिक हुआ, या कि जो चींटियों में मेन मेन चींटी थी, वो आगे आगे जा करके और अवरोधों को देख रही थी। तो उनके जो 6 फीट की दूरी थी, वहां पहुंचने में बहुत सारे पत्थर पड़े थे इधर उधर, और वो पत्थरों के बीच से गुजरना था। बहुत सारी मुश्किलें आई। उसमें से जो 15-20 चींटियां थी, 30 चींटियां, और भी कुछ चींटियां आई, और सभी साथ में लगी। ऐसे मिलके 70-80 चींटियां हो गई। और जो सबसे पहली चींटी आई थी, वो सामने के अवरोध को देख रही थी और आगे चल रही थी। और फाइनली उन सभी चींटियों ने उसे हिलाना स्टार्ट किया और ले जाना स्टार्ट किया, और उन लोगों ने उसे उठा लिया। और उठाने के बाद वो आगे बढ़ने लगे। फाइनली उसके जस्ट आगे ही एक छोटा सा अवरोध आता है। चींटियां अपना जी जान लगाती हैं और अवरोध पार करने के लिए पूरा जान और जोर लगाती है। उसमें से एक चींटियां निकल के अपने आप को स्केप कर लेती है, उधर से निकल जाती है, लेफ्ट हो जाती है। फिर आगे बढ़ती जाती हैं वो चींटियां। आगे बढ़ते बढ़ते फिर अब अवरोध आने लगे। कुछ पत्ते वत्ते, कुछ छिलके ऐसे पड़े थे, तो उनसे भी उन्हें पार होना था, क्योंकि उनके लिए तो वो अवरोध बहुत बड़ा था। जैसे कंपनी को खड़ा करने में बहुत सारे अवरोध आते कि हमें माल कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, और ये बिजली के इंतजाम के लिए कैसे कैसे पेपर्स वर्क करना है, और ये सारी की सारी चीजें, उसमें ट्रांसफार्मर कैसे लगवाना है गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके। तो उसी तरह से वो लोग आगे बढ़ रही थी। और बढ़ने के बाद फिर अवरोध, तो वहां पे फिर जब आगे चढ़ रही थी चींटियां, तो उसमें से 2-3 चींटियां और स्केप कर जाती हैं, लेफ्ट हो जाती हैं, वहां से निकल जाती हैं। फिर करते करते उनका डिस्टेंस समथिंग बचा हुआ था, उस टाइम में 2 से 3 फीट की दूरी बची हुई थी। फिर एक काफी बड़ा अवरोध आया, जिससे कि उनको अवरोध के ऊपर से चढ़ के निकलना था। और ऊपर से चढ़ के निकलना था, तो जैसे ऊपर चढ़ रही थी, तो एक दो चींटियां और अपने आप को स्केप कर लेती हैं। अभी उसमें से लास्ट में करते करते 30 से 40 चींटियां बचती हैं। और जो चींटियां निकल चुकी हैं, वो फाइनली दर्शा रही हैं कि वो हार मान चुकी है इस चीज से, और वो जैसे कह रही हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मेन चींटी थी, वो आगे चल रही थी और अवरोधों को देख रही थी, और वो भी बीच में हेल्प कर रही थी आके। और करने के बाद फाइनली वो सारी की सारी चींटियां पूरे अवरोध को पार कर लेती हैं। एक छोटा सा अवरोध आता है कि एक छोटा सा वहां पे गीली गीली मिट्टी थी, और गीली मिट्टी में उसमें ऊपर पानी भी था। तो वो चींटियां क्या करती हैं कि वही जो टिंडा होता है, उसी उसी के जरिए वो अपने आप को एक दूसरे को फॉरवर्ड करके
और वो इस टिंडे को उस पार निकाल देती है और फिर खुद उस पार चली जाती है। उन चींटियों के हिसाब से दोस्तों ये बहुत बड़ा अवरोध था, पत्थरों का आना और कुछ पत्तियों का आना और ऐसे पानी का आना बहुत बड़ा अवरोध था। लेकिन फाइनली वो चींटियां सर्वाइवल में थी, उन्हें चाहिए था कि हमें ये चीज चाहिए, और वो सर्वाइवल के लिए उन्होंने मेहनत करी और वो उस टिंडे को फाइनली वो उस बिल पे अपनी बामी पे ले गई, और ले जाने के बाद उसे फाइनली काट काट के और कुछ वहीं पे खा रही थी काट काट के, और उसे अंदर ले गई। बिल भी बड़ा था तो पूरा कुछ देर बाद जब टुकड़ा बचा और टुकड़े काट काट के वो अंदर ले गई, कोई कुछ चींटियां कटिंग करके उसका पैर लेके जा रही हैं। तो ऐसे कर करके दोस्तों अपॉर्चुनिटी को पहचानना एक बहुत बड़ी बात है, और जो इंसान अपॉर्चुनिटी को पहचान लेता है ना, तो जरूरी नहीं कि हो सकता है उसने अपॉर्चुनिटी तो पहचान ली हो, लेकिन अगर उसके पास टीम नहीं है तो भी वो आगे नहीं बढ़ सकता, पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट वो चींटी समझ में आता है कि उस चींटी ने तो देख लिया कि अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर वो टीम को नहीं लाती तो शायद वो लोग उस टिंडे को अपने घर तक नहीं ले जाते। दोस्तों इसीलिए टीम वर्क बहुत जरूरी है, और साथ में टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। चींटियों के जीवन से हमें यही सीख मिल रही है कि आपका छोटा होना मैटर नहीं करता कि आप कितने छोटे हैं, आप टीम वर्क में किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आप वो वैसे इंसान तो नहीं जैसे कि वो चींटियां अवरोध आते ही इधर उधर निकल जा रही थी। आप कैसे इंसान है? कुछ चींटियां ऐसी थी जो डटी रही और ले गई उस चीज को, और कुछ चींटियां जो अपने आप को निकाल ली। फाइनली वो दर्शा रही थी कि वो हार मान चुकी है, लेकिन जो चींटियां लगी रही वो फाइनली अंदर तक उस चीज को ले गई। तो वो उनके लिए एक इनाम था, रिवॉर्ड था, और वो इतना बड़ा रिस्क लेने का उन्हें रिवॉर्ड भी काफी बड़ा मिला। और उसके बाद वो उन्हें बहुत बढ़िया खाना मिला, और उन्हें बहुत दिनों तक खाने के लिए मिला। अपने बच्चों के लिए वो लोग लेके गए और बच्चे खा रहे थे। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से ट्रीट करते हैं वो हमारे ऊपर की बात है। तो दोस्तों अगर ऐसी ही आप इंटरेस्टिंग वीडियो अगर चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को द बेरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें और आप तक पहुंचती रहे। और एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट जरूर हमारी वीडियो पे करिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप एक सुंदर सा कमेंट करते हैं ना तो हमें भी उन चींटियों की तरह मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिए।